जय श्री कल्कि माधव, जय श्री जगन्नाथ। मैं हूँ आपका अपना मित्र, भाई, बंधु, सखा और कल्कि भगवान का एक तुच्छ सेवक। जैसा कि आज आपने हमारे यूट्यूब वीडियो के थंबनेल में देखा, एक बहुत ही महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक वीडियो और एक बहुप्रतीक्षित वीडियो। बहुत लंबे समय से इसकी प्रतीक्षा की जा रही थी कि क्वेश्चन भी किए जा रहे थे कि भविष्य मालिका के अनुसार 2025 में क्या होगा। 24 में हम जो प्रेडिक्शंस सही हुए थे उनकी वीडियो ला चुके हैं, आप पीछे जा कर के देख सकते हैं। कली पुरुष का आगमन कब होगा, भगवान कल्कि जो हैं वो कब आएंगे, कब जो है उनका प्रकटीकरण होगा, अवतार तो हो चुका है, और विश्व युद्ध प्रचंड रूप से कब होगा, भारत का भविष्य क्या है, भारत वॉर में कब इंक्लूड होगा, है ना। तो ये सब चीज़ें आज इस पर हम डिस्कस करेंगे और कितने हद तक भविष्यवाणी सत्य होगी इस पर भी चर्चा करेंगे। तो जुड़े रहेंगे अंत तक इस वीडियो में, तभी सारी चीज़ें क्लियर होंगी। लास्ट तक बने रहें, मेरा ये आपसे अनुरोध रहेगा। तो बढ़ते हैं वीडियो के अंदर। तो अच्युतानंद जी महाराज जो थे वो पंचसखाओं में से एक थे और उनकी भविष्यवाणियाँ 600 वर्ष पूर्व जो है पुरानी उड़िया भाषा में लिपिबद्ध की गई थी और आज वो नई उड़िया से हिंदी में ट्रांसलेट की गई हैं। तो सबसे पहले आज हमने जो भविष्यवाणी यहाँ पर ली है वो क्या ली है, आप रेड कॉर्नर में देखेंगे। भविष्यमालिका के अनुसार 2025 के बाद का समय एक विभीषिका के समान होगा, वही लोग बचेंगे जो सत्य और धर्म के मार्ग पर चलेंगे। ठीक है, भविष्य मालिका के अनुसार फिर से पढ़ दे रहा हूँ। 2025 के बाद का समय एक विभीषिका के समान होगा, वही लोग बचेंगे जो सत्य और धर्म के मार्ग पर चलेंगे। तो सत्य और धर्म का मार्ग कौन सा होता है आप समझ रहे हैं, जिसमें न्याय हो, है ना, जिसमें कर्तव्य परायणता हो, जिसमें प्रकृति कल्याण हो, जिसमें मानवता हो, जिसमें दया क्षमा प्रेम की भावना हो, ठीक है, जिसमें मांसाहार ना हो, मदिरापान ना हो, जिसमें गलत संगति ना हो, यही सब होता है। तो आप समझ गए होंगे सत्य और धर्म का मार्ग पकड़ना है, वरना 25 के बाद बचने वाले नहीं हैं पापी। ये बात बिल्कुल डेफिनेटली भविष्य मालिका हमारी प्रूव कर रही है। इसके बाद फिर हम आते हैं आगे, और ये अनुवादित पीडीएफ है हमारे पास भविष्य मालिका का। तो उसमें दूसरी जो भविष्यवाणी की गई है वो हमारी की गई है 6 और 7 का अंक जो है 13 होता है, 13 और 13 में और 13 जोड़ने पर 26 अंक मिलता है। उसके बाद यहाँ से आया है फिर आपका, यहाँ 26 अंक में अच्युतानंद दास ने भारत पर होने वाले हमले का पूर्वानुमान लगाया है। ठीक है, और इस्लामवादी देश हमला करेंगे या विनाश करेंगे जब मीन शनि, यानी कि शनि मीन राशि में प्रवेश करेगा तो भारत पर संकट आएगा। अच्छा, तो ये बात कही गई थी मीन शनि योग के बारे में, है ना। ये मीन शनि का जो योग होगा ये हमारा आ रहा है किस, कब, मार्च में आ रहा है हमारा, मार्च में 2025 को, इसी वर्ष में आ रहा है। तो मीन शनि योग पर क्या बोला गया है कि भारत पर संकट आएगा। इसमें 13 इस्लामिक देशों के बारे में पहले भी कहा जा चुका है, बहुत सारे रिसर्चर इस बात का दावा कर चुके हैं, और इसमें चाइना का भी हाथ रहेगा। ठीक है, और कहीं ना कहीं अब जो है हमारे एक्सपर्ट भी ये मानते हैं कि ऐसा हो सकता है भविष्य में। तो हम यहाँ पे ये नहीं कह रहे हैं कि ऐसा हो ही जाएगा, बट हम जो भविष्य मालिका में बोला गया है वो हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, हम उसका जो है भविष्य मालिका के पीडीएफ का अनुवाद आपको बता रहे हैं, जिससे हम सचेत रहें। भविष्यवाणियाँ सचेत करने के लिए होती हैं, अपनी तैयारी करें। सरकार को भी जो है अपनी तैयारी करना चाहिए, हर प्रकार से अपने देश को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। भाई एक संत हैं हमारे अच्युतानंद दास जी, तो उन्होंने कहा है तो, और अभी तक भविष्यवाणी सत्य भी हुई हैं। 2024 में बहुत सारी भविष्यवाणी सत्य हुई हैं, हम पहले वीडियो ला चुके हैं, तो इस पर ये गौर करने वाला विषय है। दूसरा, फिर इसके बाद मीन शनि जो योग है इसी के बारे में कुछ और बोला है नीचे। क्या बोला है देखते हैं। शनि के मीन राशि में जाने से भाई वहाँ 2.5 वर्ष तक रहेगा। ठीक है, 2.5 यानी कि 2.5 वहाँ रहेगा। भविष्यवाणी के अनुसार एक संत के हाथों में होगी देश की बागडोर, जो अविवाहित होगा। भारत पर चीन और मुस्लिम मिलकर हमला करेंगे, यही इसी भविष्यवाणी के संदर्भ में कहा जाता है कि यदि भारत पर कोई हमला करता है तो उस देश की बागडोर नरेंद्र मोदी या योगी आदित्यनाथ जी के हाथ में होगी। अब समस्या क्या है यहाँ पे, मोदी जी अविवाहित नहीं हैं, आप जैसे समझ सकते हैं। तो ये हो सकता है कि लास्ट टाइम में जो है योगी जी को सत्ता दे दी जाए, ऐसा हो सकता है ना। अविवाहित वाला जो केस है वो दूसरा है। हाँ, लेकिन संत के हाथ में, संत जो कह सकते हैं योगी आदित्यनाथ जी को ही कहा जा रहा है सबसे बड़ा संत इस समय। तो योगी आदित्यनाथ जी को सब लोग यही बोल रहे हैं कि योगी जी ही आएंगे आगे लास्ट टाइम में, कल्कि जी के आने से पूर्व। देखते हैं आगे क्या रहता है। उसके बाद फिर आगे हम बढ़ते हैं भविष्यवाणी के अंदर, आते हैं फिर हरिदास जी और अच्युतानंद दास जी का जो कलयुग में जो वार्तालाप है उसके बारे में चर्चा की गई है।
अंतिम काल और कल की अवतार की लीलाओं के संबंध में प्रतीकों के माध्यम से वर्णन किया गया। लक्ष्मीधर विलास में हाड़ीदास ने बताया है कि साल 2029 तक कलियुग का खत्म हो जाएगा, यानी कलयुग खत्म हो जाएगा। तो मैं हमेशा बोलता हूँ हमें 2029 जो है वो पकड़ के चलना है, ये डेडलाइन है। इसके बाद फिर कुछ नहीं है, ख़त्म है सब पूरा मामला। और बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन, 2025 तक कली पुरुष सामने आ जाएगा। ये बहुत बड़ा रिसर्च है। 2025 में कली महाराज सामने आने वाले हैं, रूबरू में हैं तो वो इस समय मौजूद धरती पे, आप जानते हैं, बट अभी वो भौतिक रूप में आने वाले हैं 2025 में। तो ये भविष्यवाणी बहुत बड़ी यहाँ से साबित हो रही है। अब इंतजार रहेगा कब तक वो आते हैं, क्योंकि उनके आने के बाद ही फिर कल की अवतार होगा, यानी कल की अवतार प्रकट होगा। आ तो चुके हैं वो, प्रकटन नहीं हुआ है, तो सबको फिर पता लग जाएगा कौन कल की अवतार है। तो पहले कली सामने आएगा और कली के बाद फिर हमारे कल की प्रभु सामने आएंगे, ठीक है। तो आप कली का इंतज़ार कीजिए, उसके बाद तुरंत आपको कल की भगवान देखने को मिल जाएंगे बड़े मेगा इवेंट में। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं, जो और भविष्यवाणियाँ इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। अच्युतानंद दास जी की भ्रमण गीता संहिता कल्प। अब इसमें क्या बोला गया है, आसमान में दो सूर्य निकलने का आभास होगा। कई भूकंप आएंगे, ठीक है, धरती की धुरी बदलेगी, ये सब पहले बताया जा चुका है। आसमान में दो सूर्य निकलने का आभास होगा। ये आसमानी पिंड होगा जो बंगाल की खाड़ी में गिरेगा और उड़ीसा जलमग्न हो जाएगा, ठीक है। तो ये लंजा नक्षत्र के बारे में है, लगभग वही चीज़। फिर पानी आ जाएगा, तब भगवान के विग्रह को उनके भक्त छतियावट ले जाएंगे, तो ये आगे होने वाला है। फिर धरती पर हो रही प्राकृतिक आपदाओं के कारण धरती पर 7 दिनों तक अंधेरा रहेगा। यहाँ पे प्राकृतिक आपदा शब्द आया है, इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि न्यूक्लियर ब्लास्ट होगा उससे हो जाएगा। कोई प्राकृतिक आपदा ऐसी आएगी जिससे 7 दिन तक अंधकार होगा। और ये कहा जा रहा है कि ये घटना 22 से 29 के बीच होने वाली है। ये जो घटना 7 दिन अंधकार वाली, ये सब आगे होने जा रहा है। 29 डेडलाइन पकड़ के चलिए, 25 से अब हमारे पास 2 ही साल रहेंगे, 2 साल में ही सब कुछ होना है, आप ये मान के चलिए, ठीक है। इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद फिर आगे क्या कहा जा रहा है, आगे देखते हैं। इसके बाद चर्चा यहाँ पे ये की जा रही है कि एक और प्राकृतिक आपदाएं होंगी और दूसरी ओर होगा महायुद्ध। तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत शनि के कुंभ राशि में प्रवेश करने पर हो जाएगी। अब आप देख सकते हैं कुंभ राशि में प्रवेश किया जब शनि महाराज ने, उससे पहले और उसके समय पे कितने युद्ध छिड़े हुए हैं अभी तक लगभग मेरे हिसाब से 10 कंट्रीज़ जो है वॉर में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उलझे हुए हैं। आप समझ रहे हैं मैं किसकी बात कर रहा हूँ। दोनों फ्रंट खुले हुए हैं, चाहे रशिया यूक्रेन की बात कर लीजिए, हालांकि वो पहले का फ्रंट है, और अभी का फ्रंट ताज़ा कौन सा, पिछली साल कौन सा फ्रंट खुला था, आप समझ रहे हैं, इजराइल और फिलिस्तीन वाला। उसमें भी बहुत सारे देश इंक्लूड हो गए, बहुत सारी तबाही हुई, और आगे अभी वो चल ही रहा है कन्फ्लिक्ट, वो ख़त्म नहीं हुआ है। इसके बाद फिर कह रहे हैं तीसरा विश्व युद्ध 6 साल 6 माह तक चलेगा। तो मेरे हिसाब से ये जो 6 साल 6 महीने की बात कही जा रही है यहाँ पे, ये हमारा 2022 में स्टार्ट हुआ है। 2022 से ये चलेगा, अगर 6 साल इसमें और जोड़ें 2028 तक। 2028 तक अगर ये चलेगा, अब इसमें बोला जा रहा है चीन 13 मुस्लिम देशों के साथ मिलकर भारत पर हमला करेगा और आखिर के 13 माह भारत युद्ध में शामिल होगा। तो आखिर के 13 माह का मीन्स ये 2028 हमारे पास है अभी, है ना। हमारे पास अभी अगर हम ये मान के चलते हैं कि अगर हम 2028 को मान लें और इसमें 13 माह पहले भारत की हिस्सेदारी होगी, यानी कि तकरीबन 1.5 वर्ष पहले, यानी अगर 28 में एक माइनस करेंगे 27, और 27 में से अगर आधा माइनस करेंगे तो लगभग 2026 का जो है समय होगा, वो क्या होगा, जो भारत की एंट्री वाला होगा उसमें, अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से, ठीक है। ये हम मान के चलते हैं। आज सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे आपके, जो जो चीज़ें हैं। और फिर दोबारा फिर जो है आप कमेंट बार बार करते हैं, इससे अच्छा फिर एक वीडियो में आप देख लिया करना जब भी होगा, यही वीडियो आप सेव कर लेना, आराम से में देख लेना जो जो चीज़ें होंगी। इसके बाद फिर बोला जा रहा है कि भारत की इसमें विजय होगी, भारत विश्वगुरु बनेगा, सारे संतों ने बोला है, हमारा देश है भाई जीतेगा, डेफिनेटली जी जान लड़ा देंगे इसके लिए। भारत की इसमें विजय होगी, भारत सदा के लिए अपने दुश्मनों को न सिर्फ समाप्त कर देगा बल्कि विश्वगुरु भी बनेगा। यही हम लोग चाहते हैं सभी लोग, है ना। तो सारे जो शत्रु हैं उनको समाप्त करना ही है। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें दी गई हैं। भारत का आखिरी राजा शक्तिशाली हिंदू राजा होगा जो योगी पुरुष होगा, इसकी कोई संतान नहीं होगी, ठीक है। तो ये चीज़ अभी तक हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के बारे में भी बोली जा रही है कि कोई संतान नहीं है उनके, लेकिन अविवाहित वाला जो अभी हमने पहले पढ़ा था वो योगी जी के ऊपर फिट बैठता है।
उसमें विश्व का नेतृत्व करने की अद्भुत क्षमता होगी और वह सारे धर्म के सहारे शांति स्थापित कर पाएगा पूरी दुनिया में। उससे ताकि चारों तरफ उसकी वाहवाही होगी। ठीक है, तो अभी वाहवाही तो मोदी जी की भी बहुत हो रही है। आप देखते हैं विदेशों में जाते हैं तो काफ़ी सारे जो है राष्ट्राध्यक्ष वगैरह सम्मान काफ़ी देते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी आई हैं हमारे सामने। ठीक है, और बाकी देखते हैं कि योगी जी को चांस मिलता है नहीं मिलता है, अलग की बात है। आगे फिर बढ़ते हैं। फिर उसके बाद क्या है, क्या दिया है, शनि के मीन में जाने से वह 2.5 वर्ष तक वहाँ रहेगा। ठीक है, संत के हाथों में बागडोर होगी, जो अविवाहित होगा तो यहाँ से तो योगी जी आ रहे हैं, और पीछे कुछ प्रेडिक्शंस ऐसे हैं जो मोदी पे मैच हो रहे हैं। ठीक है, तो उस समय जो है ये बोला जा रहा है, ये अनुवादक की अपनी विचारधारा है, या तो मोदी जी अथवा योगी जी। अब इसके बारे में आगे देखते हैं। हालांकि देखिए आप, भविष्यवाणी का कितनी ऑथेंटिक ग्रंथ है ये, मेरे पास लगभग 5 साल से पीडीएफ है। नरेंद्र मोदी जी इस बार प्रधानमंत्री बनेंगे, मैं पीडीएफ को, अगर ये नहीं बनते तो मैं सोच लेता कि पीडीएफ झूठा है या भविष्यवाणी का गलत हो गई, लेकिन मोदी जी फिर से सत्ता में आए, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सब चीज़ें सत्य हैं और आगे होने वाली हैं। अलर्ट मोड पे रहना है बहुत ज़्यादा। इस पीडीएफ को आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से और पिन कमेंट से भी डाउनलोड करें और इसको रख लें सेव करके फ्यूचर के लिए। कि भगवान कल्कि जी का आगमन जो है कब होगा, अब ये चीज़ रह गई। जैसे हमने अभी ये सिद्ध किया कि भाई 2026 जो है वो हमारा प्रत्यक्ष वार फ्रंट के तौर पे देखा जा सकता है अकॉर्डिंग टू मालेका, एज़ पर मालेका। ठीक है, तो जब हम भाई किसी संकट में आते हैं तभी तो अवतार सामने प्रकट होता है। तो ये सबसे बड़ा समय रहेगा 2026 का, जब भगवान कल्कि यहाँ पे आ सकते हैं, सबके सामने प्रकट हो सकते हैं। ठीक है, अच्छा 25 जो है अभी तबाही का समय है, 25 विभीषिका के समान है, क्योंकि मीन शनि का योग लग गया है। तो बस आप समझ लो, बहुत बहुत मैं मान रहा हूँ 2 साल हमारे पास है, और 27 तक सारी चीज़ें, 25 27 के बीच जो 24 महीने हैं इसी में सब कुछ क्लियर हो जाएगा, पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी। और 28 में तो बहुत मेरे हिसाब से कम ही कुछ बचना है, बहुत ज़्यादा कुछ बचना है नहीं, और 29 में पूरी सफाई है लगभग, केवल मैंने कहा डेडलाइन है वो। तो 25 26 बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रूशियल ईयर्स हैं, इन पे ध्यान देना है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो उसका भाई प्रचार प्रसार कीजिए, हम तो लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपने आराध्य देव और कल्कि भगवान का नाम लिखिए। और इसी प्रकार हम आपके लिए कर्मयोग ज्ञान एवं भक्तियों की वीडियो लाते रहते हैं। आप हमारे व्हाट्सअप चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने दिया हुआ है। और कुछ अगर प्रश्न पूछना है तो kalkikaparth@gmail.com पर मुझे आप मेल कर सकते हैं। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, और अधिक से अधिक लोगों तक वीडियो को पहुंचाइए। इसी प्रकार हम आपको कल्कि भगवान से जुड़ी वीडियोज़ लाते रहेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री कल्कि, जय श्री माधव, जय श्री जगन्नाथ, जय श्री पंसका।